इस संसार में जो भी आप कर रहे हैं, चाहे दुनिया के लोग जो भी कर रहे हैं, दुख के लिए नहीं कर रहे हैं। सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ लोग जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किस लिए? दुख के लिए, दुख से छुटकारा के लिए, सुख के प्राप्ति के लिए। यानी धार्मिक क्षेत्र में भी जो लोग लगे हुए हैं सुख के लिए ही लगे हैं, और जो लोग लौकिक क्षेत्र में लगे हुए हैं सुख के लिए ही लगे हुए हैं। लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जावे, आ धन की इच्छा हानि, आ इच्छा अमरे मर कर जाती 84 दुख खानी। सुख की इच्छा है लेकिन दुख होता है, धन की इच्छा है लेकिन हानि भी होता है। सब लोग जस चाहते हैं लेकिन अजस भी होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम जियते रहें, लेकिन जियते रहेंगे, समय आता है एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। सदा न फूले केवड़ा, सदा न सावन होय, और सदा जवानी ना रहे, सदा जियत न कोई। तो हम तो चाहते हैं कि सदा जवाने रहे। बच्चा लड़का चाहता है कि हम इसी तरह से खेलते रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सबकी इच्छा है सुख की। अरे चोरी करता है किस लिए? दुख के लिए। इसी नियत से चोरी करता है कि उस धन से हम सुख भोगेंगे, भले बदले में दुख मिले। शराब पीने वाला व्यक्ति किस नियत से शराब पीता है? उसको लगता है कि इसी से पूरा मऊ जाएगा, तो वो तो सूखे के लिए पीता है। लेकिन नाला में गिर करके कपारा देह फोड़ लेता है, काट लेता है, तो दुख होता है। करता है सुख के लिए, होता है दुख। सबकी इच्छा है सुख की, प्रयास भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन सुख मिलता भी है तो क्षणिक। क्षण सुख लागी भरमत 84, बूझत नाही गंवारो, प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो। कबीर साहब जी ने कहा कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। राम जी का गुण 3 से न्यारा है, प्रभु का गुण 3 से न्यारा है। लेकिन बूझो संतन की है बानी, बिन बूझे कल्याण न होवे, अबलो जीवन नसानी। बूझना पड़ेगा संत महात्मा की वाणी, तो कहां बूझेंगे? कौन बुझाएगा? जब गुप्तमती का सत्संग करेंगे तब बूझेंगे। इस संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो महाराज जी सतराम बाबा कहे कि वास्तव में अगर सुख चाहते हैं तो इसका उपाय क्या है? खाली सतराम बाबा नहीं, इस संसार में जितने ऊंच कोटि के संत महात्मा हुए सबों ने कहा। कबीर साहब, रैदास जी, नानक देव जी, तुलसीदास, मीरा जी, सभी लोग एक ही बात कहे। क्या? गोसाई जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम आधार है, लेकिन किस तरह से? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा।
सुमिरन करके हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, भवसागर से पार जा सकते हैं। यानी परमानेंट सुख की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति सुमिरन से होगा। तो सुख कैसे है? गोसाई जी के अनुसार सुमिरन से। खास करके कलयुग में दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में न जोग है, न यज्ञ है, न व्रत है, न पूजा है, न उपवास है। कहने का मतलब कि आप यज्ञ करके, तप करके, व्रत करके, पूजा करके, उपवास करके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते हैं। आज जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक परमानेंट सुख नहीं होगा, चाहे दुनिया के किसी कोना में जाइए। वही बात कबीर साहब कहे कि जप तप संयम साधना, राम राम, जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही। आ कबीर जाने संत जन सुमिरन सम कछु नाही। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के अंदर में है। साहब जी कहते हैं कि हम दूसरा कुछ नहीं जानते हैं, सुमिरन से सुख होता है आ सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से ही सुख होगा और सुमिरन से ही दुख की समाप्ति होगी। तो हमारे सतराम बाबा कहे कि सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। सुमिरन के बिना सुख नहीं होगा, चाहे वो लौकिक सुख हो, धार्मिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो। पार ब्रह्म सतराम जी की प्राप्ति भी सब कुछ प्रभु के नाम के सुमिरन से ही संभव है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। जप जोग यज्ञ व्रत दाना, तासो नहीं भाग मिटाना, यह परम मरम है गोई। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। जप जोग यज्ञ व्रत पूजा, सतराम बाबा कहते हैं कि इससे आप अपने भाग्य को नहीं मिटा सकते हैं। साहब जी ने कहा कि जो विधना लिख दिया छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रेजी रहो निसंग। विधाता ने जो प्रारब्ध में लिख दिया है उसमें से राई बराबर न घटेगा न बढ़ेगा। कर्म गति टारे ना ही टरी, कर्म गति टारे ना ही टरी। मुनि वशिष्ठ पंडित में ज्ञानी, आ शोध शोध के लगन धरी। सीता हरण पिता मरण, बन बन विपत्ति परी। आ कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। इस प्रारब्ध को इस संसार में कोई उपाय करके नहीं मिटाया जा सकता है। दुनिया का कोई उपाय करके नहीं मिटाया जा सकता है। रामचरितमानस में गोसाई जी भी लिखते हैं, और नारद जी कहते हैं, नारद जी की वाणी है, देव दनुज नर नाग मुनि, आ को न होनहार टार। देव मने देवता, देवता लोग, नर नाग, आ ऋषि महर्षि मुनि लोग भी। होनहार को यानी प्रारब्ध को कोई टार नहीं सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहीं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अजस विधि हाथ। उन्होंने कहा कि हानि लाभ जस अजस जीवन मरण सबके भाग्य में यह 6 गो बात लिखा हुआ है। यह विधाता के हाथ में है। इसको टारा नहीं जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। तो नहीं जब टाला जा सकता है तो क्या करेंगे हम? एक ही को उपाय है, टाला जा सकता है।
वह उपाय छोड़ के दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। कौन उपाय? सुमिरन। सुमिरन से प्रभु, सुमिरन से आप अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। अब रही बात कि सुमिरन कहते किसे हैं। सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, आ बाहर का पट बंद करो भीतर का पट खोल। कामी के सुमिरन है कामनी, आ लोभी का सुमिरन है दाम। आ माता का सुमिरन है बालका, आ दादू का सुमिरन है राम। सुमिरन समझना पड़ेगा, सुमिरन सत्संग करके सीखना पड़ेगा। और वास्तव में सुमिरन से ही प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। सुमिरन से ही प्रभु की प्राप्ति होगी, अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है। तो जप जोग यज्ञ व्रत दाना, आ तासो नहीं भाग मिटाना, यह परम मरम है गोई। परम माने सबसे बड़ा भेद है। सबसे बड़ा भेद यही छिपा हुआ है कि इससे आप यानी जप करके, तप करके, व्रत करके, पूजा करके इस प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते हैं। दुनिया में दूसरा उपाय है ये नहीं है। तन ईश्वर के अधीना, जीव चाह सुरत स्वाधीना। यह शरीर ईश्वर के अधीन है। तन का चालक कौन है? तन का चालक मन है जानो, इस शरीर का चालक मनवे है। और अध्यात्म में मनवे ईश्वर है। मन पर पंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। आ तीन लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। मनवे भगवान है। बड़का बड़का महात्मा लोग कहते हैं कि मन को मारिए, मन को बस में कीजिए, मन बहुत खराब है। मन को गाली लोग दे रहे हैं। ध्यान किसका कर रहे हैं? नाम किसका जप रहे हैं? ध्यान मनवे का कर रहे हैं, नाम मनवे का जप रहे हैं। मनवे का नाम है वंग, एकाक्षर ब्रह्म, ओंकार। ये मनवे का नाम है। मनवे का यह रूप, शरीर और संसार है। अध्यात्म में मनवे ईश्वर है। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। आप पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मौन से हार गए तो हार गए, आ मौन से जीत गए तो जीत गए। तो मौन जब ईश्वर है तो ईश्वर से कौन जीतेगा? भगवान से कौन जीतेगा? कबीर साहब कहते हैं कि अगर नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं, तो 84 में जाएंगे, बंधन में रहेंगे। मौन से जब तक नहीं जीतेंगे तब तक पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तब भगवान से कैसे जीतेंगे हम? मौन से कैसे जीतेंगे? मनवे ईश्वर है। जीव भेद न मन के पावे, आ मन जीवन के भरमावे। यह जीव मन का भेद नहीं जानता है, जिसके वजह से मन जीव को भरमाता है। तो अब आप कहेंगे कि ईश्वरे भरमाते हैं। पढ़िए गीता। भरमाना माने क्या होता है? घुमाना। ईश्वरे घुमा रहे हैं। हर जीव के साथ उन्हीं की माया मन है। तो ये तन रूपी गाड़ी को घुमा रहा है, भरमा रहा है। जब मन का भेद जानेगा तो मन जीव के अधीन होगा। जब तक भेद नहीं जानेगा तब तक ये अधीन नहीं होगा।
आज जब तक अधीन नहीं होगा तब तक यह जीव स्वतंत्र होकर के प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं कर सकता है और न ये करने देगा। इसलिए कबीर साहब जी कहे कि आत्मज्ञान बिना नर राम भजत अलसात, आ 84 में भरमत है सहे जमन के लात। आत्मज्ञान, राम 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 राम। आत्मज्ञान का मतलब होता है सूरत का ज्ञान। कुछ लोग अर्थ लगाते हैं स्वरूप का ज्ञान, दोनों बात है। स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान सूरत का ज्ञान नहीं होगा, तब तक राम नाम का सुमिरन नहीं होगा। राम नाम का सुमिरन करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, स्वरूप ज्ञान की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। तब राम नाम का सुमिरन होगा। जब राम नाम का सुमिरन होगा तब यह प्रारब्ध मिटेगा, दुख छूटेगा। दुख की समाप्ति तब ये हो सकती है जब सुमिरन करेंगे, लेकिन सुमिरन होता नहीं है। तो सुर दुर्लभ नर्तन खोई, यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। दादू साहब ने कहा कि देवन याचत यह मन माही, आ मानुष हो भवसागर चढ़ जाही। देवता लोग याचना करते हैं कि हे प्रभु मनुष्य शरीर दीजिए ताकि आपका सुमिरन करके हम भवसागर से पार चले जाएं। उन लोगों को मिलना दुर्लभ है, हम लोगों को मिला हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं करते हैं, संसार का सुमिरन कर रहे हैं, माया का सुमिरन करते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म का सुमिरन करते हैं। आज जो लोग अपने को आत्मज्ञानी कहते हैं वो लोग अपना ही सुमिरन कर रहे हैं, परमात्मा का सुमिरन नहीं करते हैं, वो अपना ही सुमिरन करता है। यानी वो कहेगा कि अरे जीवे नु पीऊ है, जीवात्मा ही परमात्मा है, तो अपना ही नाम जपता है। सोहंग 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 अपना ही नाम जप रहा है। तब बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीऊ। अरे यह जीव तो बहुत बंधन से बंधा हुआ है, अपने बल से छूटेगा? अपने बल से नहीं छूटेगा। इसलिए प्रभु के नाम का सुमिरन, माया का सुमिरन, ब्रह्म का सुमिरन और अपना सुमिरन छोड़ करके प्रभु के नाम का सुमिरन करना है। नहीं तो सुर दुर्लभ नर्तन खोई, जो देवताओं को यह दुर्लभ है मनुष्य शरीर, इस बाजी को आप हार जाते हैं। इस बाजी को हार जाते हैं तो फल क्या मिलेगा? सतराम बाबा कहते हैं कि ऐसन मौका फिर ना मिली। कैसन मौका? अरे मनुष्य शरीर जैसन मौका, ऐसन मौका फिर ना मिली, आ ना तो होइब कुकुर बिली। 84 लाख जोनियों में हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प बिच्छी चींटी इत्यादि 4 खानी, अंडज पिंडज उखमज स्थावर, यही 4 खानी है। इन 4 खानी में 84 लाख जोनियों में भ्रमण करता है और करेगा। उपाय क्या है? सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। धन लाभ हानि हो जाता, जस अजस मरण को पाता। प्रारब्ध में लिखा हुआ है, लाभ होता है, हानि होता है, समय आता है तो जस होता है, और समय आता है तो अजस भी होता है। धन लाभ हानि हो जाता, जस अजस मरण को पाता। जो बोया काटे सोई,
सुमिरन बिना सुख ना होई। अरे धान बो रहे हैं तो गेहूं नहीं काटेंगे, धाने काटेंगे। बबूल का पेड़ कोई लगाया है तो आम थोड़े मिलेगा, बबूले मिलेगा, उसका कांटा मिलेगा। आम लगाएंगे तब नु आम मिलेगा। तो आज हम जो दुख और सुख भोग रहे हैं ये हमारे करनी का ही फल है। नीज कृत कर्म भोग फल ताता, आ को न है दुख सुख के दाता। अपने करनी का फल सब लोग भोगते हैं। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। पूर्व जन्म में जैसा हमने किया उसके अनुसार प्रारब्ध बना। आज दुख और सुख हम भोग रहे हैं। आज आप जो कर रहे हैं वो असंचित हो रहा है, आगे मिलेगा। तो अपना ही करनी का फल है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि जो बोया काटे सोई। जो बो रहे हैं वह काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, आ खराब बोएंगे तो खराब काटेंगे। तो अच्छा बोइए तो अच्छा क्या है? अरे सबसे अच्छा तो प्रभु का नाम राम नाम है। खेती सत्य राम के भाई, कर ले पार ब्रह्म सुखदाई। खेतिए करना है तो पार ब्रह्म के नाम का कीजिए, सुख देने वाले हैं। तो जो बोया काटे सोई, सुमिरन बिना सुख ना होई। यदि लाख जतन करे कोई। धन लाभ हानि हो जाता, यही न होता है। हानि लाभ जस अजस, जीवन और मरण, यह 6 गो बात है। आगे सतराम बाबा कहते हैं कि मन विषय महाविष खाता, ते ही सुधा नाम नहीं भाता। मन का स्वभाव है जहर खाना। अब ये आप लोग सुन रहे थे, रेजीव अमृत कही विष खाता। कहता है अमृत, खाता है जहर। अमृत क्या है? अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। अमृत बेली छन छन पीवे, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे। ददिसुत से जो अमृत पीवे, रविसुत आवे न पास। मार चला ब्रह्मांड को, सोई सतगुरु का दास। राम नाम अमृतम, पार ब्रह्म सत्यम जी का नाम ही अमृत है। अरे रामे नाम अमृत है, दूसरा कुछ अमृत नहीं है। समुद्र के मंथन से जो अमृत मिला तो देवता लोग पिए, तो कितना दिन तक जिएंगे? पढ़िए गीता। महाप्रलय तक, इससे अधिक कोई रहेगा? महाप्रलय में तो सबका नाश हो जाता है। लेकिन यह प्रभु का नाम, राम नाम अमृत, सदा सर्वदा के लिए अमर करने वाला है, परमानेंट के लिए। अब की के जाना बहुरी नहीं आना, कैसा है वह देशवा। आ जो गयूं बहुरी नहीं आयो। प्रभु के पास, सत साहेब के पास जो गया वो आया नहीं, जो जाएगा वो आएगा नहीं। परमानंद की प्राप्ति यानी सदा सर्वदा के लिए अमर हो गया। और नहीं तो आना जाना लगा हुआ है तो अमर नहीं है आप। अरे शरीर में आ रहे हैं तो शरीरवा तो मोर है, तो मोर में आ रहे हैं। मृत्यु का दुख भोग रहे हैं, और फिर जन्म का दुख भोग रहे हैं। तो जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। यही कर्म लगा हुआ है। लेकिन जो चला जाता है वो जन्म मरण से रहित हो जाता है। एकमात्र हमारा उद्देश्य यही है कि हम जन्म मरण से रहित हो जाएं। लेकिन मौन को राम नाम अच्छा नहीं लगता है। मौन का विषय राम नाम नहीं है, मौन का विषय है माया। मौन विषय महाविष,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय का पान करता है। तो एगो जौहर कोई खाता है तो मर जाता है, आई 5-5 गो जौहर खा रहा है, 5-5 गो जौहर खा रहा है। मन विषय महाविष खाता, ते ही नाम सुधा नहीं भाता। नाम रूपी अमृत इसको भाता नहीं है। लेकिन स्वरूप ज्ञान हो जाए और राम नाम का सुमिरन करे, स्वरूप ज्ञान हो जाए तब ये राम नाम का सुमिरन होगा। मन जौहर खा रहा है, इसको अमृत पीना पड़ेगा। ये पिएगा या पिलाएगा, आपको भी पिलाएगा। लेकिन कब? जब इसका भेद जानेंगे तो। ये मनवा अमृत घोर घोर पियाई, लेकिन अभी तो जौहरे खा रहा है या खियाइयो रहा है, तो जौहरे का फल मिलेगा। तो फल क्या होगा? पुनि सिर धुनि धुनि के रोई। मन विषय महाविष खाता, ते ही नाम सुधा नहीं भाता। तब पुनि सिर धुनि धुनि के रोई, सुमिरन बिना सुख ना होई। यदि लाख जतन करे कोई। जब 84 लाख योनि में जाएंगे, हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता में, सियार में, बंदर में, सर्प में, बीछी में, तो कबीर साहब जी कहे कि अब का रोवेलू रोवत दिन बीती, आ जब जब दाग निहारी। वहां आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा, हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आइल बा मजोरिया बना लो, अनहरिया में ना बनी। मनुष्य जोनी अजोरिया है, अब मनुष्य जोनी छूट गया तो चले गए अनहरिया में, 84 में। जब 84 लाख जोनी में जाएंगे तो भजन करने का अधिकार है। अरे पार ब्रह्म सतराम जी के नाम, राम नाम का सुमिरन करने का अधिकार मनुष्य जोनी में रहने वाला जीव को है। यहां तक कि गुप्तमती का सत्संग देव जोनी में रहने वाला जीव भी अधिकारी नहीं है गुप्तमती का सत्संग करने का। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मनुष्य जोनी में जो जीव है वही अधिकारी है गुप्तमती का सत्संग करने का। आ सत्संग करके अपने जीवन को सार्थक बना ले, यानी भवसागर से पार जाने का अधिकारी है। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कह रहे हैं कि जगदीश छाड़ू निज बाना, तन धन सुख चिंता नाना। नीज बान, हमारा आपका सबका नीज बान क्या है? बान माने आदत। सबको आदत लगा हुआ है। आई आदत यहां नहीं लगा, घर ही लग गया। हमारा आपका घर कहाँ है? घरवा के सुधी बिसरौलो ये निर्मोही जीवा, घरवा के सुधी बिसरी, वहीं पर लग गया। अहं ब्रह्मास्मि सो अहं, यही नीज बान है। आ उसके बाद संसार में आया तब माया करे मोइल सखी दीनों रतिया। अब मोइल लगा रही है माया। तन धन सुख चिंता नाना, तन का चिंता है, धन का चिंता है, परिवार का चिंता है, नाना तरह का चिंता लगा हुआ है। सतराम बाबा कहते हैं कि सारे चिंता छोड़िए, सब चिंता हटाइए, एगो चिंता कीजिए, सब सफल हो जाएगा, सब बन जाएगा। चिंता छूटे चिंता मड़ी पहचाने। संसार का चिंता लगा हुआ है, परिवार का चिंता लगा हुआ है, घर का चिंता लगा हुआ है, धन का चिंता लगा हुआ है। चिंता छूट जाएगा
तो चिंतामणि क्या है? गोसाई जी ने लिखा है, राम नाम चिंतामणि सुंदर, अब बसही गरुण जाके उरे अंतर। राम नाम चिंतामणि है। मणि कई तरह का होता है, पारस मणि सब लोग नाम सुने हैं। लोहा स्पर्श करता है तो सोना हो जाता है, मिलना बड़ा मुश्किल है। कौस्तुक मणि, नील मणि, कई तरह का मणि है, लेकिन राम नाम भी मणि है। राम नाम मणि दीप धरु जी दे हरिद्वार, आ तुलसी भीतर बाहरो जो चाह शिवजियार। राम नाम मणि है। कौन मणि है? चिंता मणि। अरे जो चिंता करेंगे वही होगा। राम नाम की चिंता कीजिए, संसार की चिंता समाप्त। संसार का काम बिगड़ेगा नहीं। खेती गृहस्थी आ नौकरी बिजनेस बिगड़ेगा नहीं, सब बनेगा। हम राम जी की चिंता करेंगे तो राम जी हमारी चिंता करेंगे। लेकिन हम संसार की चिंता कर रहे हैं तो हमारे पास औकात है, हमारे पास अपना बल है कि उसको हम बना दें, इस प्रारब्ध को मिटा दें। नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन वो अपार ब्रह्म सतराम जी चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। राम नाम से कुछ भी हो सकता है। सब कुछ संभव है इस संसार में, कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जगदीश छाड़ू निजबाना, तन धन सुख चिंता नाना। अरे होनी होय सो होई, सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। अरे जो होनी होने वाला है होगा, वो अभी बदल जाएगा अगर सुमिरन करेंगे तब। इसलिए सुमिरन सार है, सुमिरन असली है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय। आइए एक भजन मुख्तार भाई से आग्रह करूंगा।